So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Computing Schooling System and today is day 6 of your नीट डायरेक्ट क्लासेस। आज हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर 4 दैट इज़ एनिमल किंगडम। अब अगर नीट के अकॉर्डिंगली इसका सिलेबस देखें तो इसमें क्या है, आपका नीट का जो सिलेबस है दैट इज़ साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, नॉन कॉर्डेट अप टू फाइलर लेवल एंड कॉर्डेट अप टू क्लासेस लेवल। ठीक है, एंड 3 to 5 साइलेंट फीचर्स एंड एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स। मैंने पहले भी बताया है, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो आप लोगों ने पढ़ना है इट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हम एनिमल किंगडम को किस बेसिस पे क्या वो है क्लासिफिकेशन करने का तरीका, जिसके बेसिस पे हम अलग अलग जो, क्योंकि हमें पता है कि सारे एनिमल्स के बीच में देयर आर डिफरेंट एनिमल्स आर देयर, है ना, और इतने सारे उनके अंदर डिफरेंसेस हैं उनके स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म के अंदर, राइट। फिर भी हम उनको वेरियस इंडिविजुअल्स को हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स के बेसिस पे, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, इसके बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है वो आता है बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है कि कोई सा भी ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, सबसे पहले सेल्स बनते हैं। सेल्स जो है वो टिश्यू फॉर्म करता है, टिश्यू से बनता है बच्चे टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम, इससे बनेगा आपका ऑर्गन, देन ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गन सिस्टम लीड्स टू ऑर्गेनिज्म, राइट। यही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब कोई इंडिविजुअल सिर्फ सेल्स का बना हो तो उसको क्या कहेंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो एनिमेलिया है दे आर मल्टी सेलुलर, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेस द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल्स एग्रीगेट, लूज सेल्स एग्रीगेट, दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी के अंदर क्या हो रहा है, सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज, हैंस इट इज कॉल्ड एज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। जैसे कि सिलेंट्रेट्स के अंदर है। हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमारे अंदर होता है। प्लेटीहेल्मिन्थ से स्टार्ट हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थ एंड अदर हायर फाइला वेयर द टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शंस, राइट। तो इन सब में एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इनवर्टिब्रेट्स जो बाकी के हैं, ये जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, उन सब के अंदर क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है बच्चे, अब जब ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन जब आ जाएगा, दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम्स बन जाएगा, प्लेटिस ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस एंड इट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट। ठीक है, ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, 2 ओपनिंग होगी। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ एंड एनस अलग अलग होगा। ठीक है, इसी बेसिस पे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप, जिसमें कि ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बैथ इन इट। क्लोज टाइप में क्या होता है, जैसे हमारे अंदर होता है ना, वेसल्स प्रेजेंट होते हैं इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, है ना, ये सब प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये इट ऑल टेल्स यू अबाउट द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चे, फिर हम बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री क्या होता है, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जस्ट लाइक एमीबा, एमीबा जो है उसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है, किसी भी शेप एंड साइज का हो सकता है एमीबा, है ना, सो दैट इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल। Sponges are the examples. That is any plane that passes through the center does not divide them into equal halves. अब देखिए, अगर मैं इसको ऐसे करूँ क्या इक्वल हाफ में होगा, नहीं होगा। क्या अगर मैं ऐसे कट करूँ तो इक्वल हाफ में होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। दैट काइंड ऑफ plane is called as
asymmetrical. अगर when any plane passing through the central axis of the body divide the organism into two identical halves, it is called as radial symmetry. अब देखिए यहाँ पर हाइड्रा है दिया हुआ है ना, इसको आप ऐसे कट करोगे तब दो इक्वल हाफ में कट हो जाएगा, ऐसे कट करेंगे तब भी दो इक्वल हाफ में कट होगा, ऐसे कट करेंगे तब भी इक्वल हाफ में कट होगा, किसी भी प्लेन में आप कट करो वो इक्वल हाफ में कट होगा। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम रेडियल सिमिट्री कहते हैं, राइट। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम बस किसी एक प्लेन से लेफ्ट एंड राइट में अगर कर सकें कट, लेफ्ट एंड राइट में करें अगर, लेफ्ट एंड राइट, तो उसको हम क्या कर सकते कहते हैं बाइलेटरल सिमिट्री कहा जाता है, ठीक है। एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एटसेट्रा वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन एग्जिबिट बाइलेटरल सिमिट्री। तो दो तरह की सिमिट्री है, ये पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। PYQ बनता है बच्चे इसके ऊपर, ठीक है बेटा, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या होता है कि एनिमल्स जो हैं इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड टू टू एम्ब्रॉयनिक लेयर्स, जर्म सेल्स होती हैं बच्चे, जर्म सेल्स होते हैं। कौन कौन से? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें कि सिर्फ दो जर्म्स लेयर्स प्रेजेंट होंगे, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, मीजोडर्म एब्सेंट होता है, उसको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और जिनके अंदर तीनों लेयर प्रेजेंट होगा उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। देखिए, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स लाइक इंसिलेंट्रेट्स, ठीक है बच्चे। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मीजोडर्म्स की जगह पे मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है, इस प्रेजेंट बिटवीन दी एक्टोडर्म एंड दी मीजो एंडोडर्म, ठीक है बच्चा। और अगर हम बात करें ट्रिप्लोब्लास्ट, तो दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ थर्ड जर्मिनल लेयर, that is the mesoderm in between the ectoderm and endoderm, are called as triploblastic animals. Platyhelminths to the chordates, कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? platyhelminths से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है बेटा। फिर हम बात करते हैं सीलोम की। तो सीलोम क्या है? बॉडी कैविटी है, इट इज़ अ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है ना। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन, ठीक है। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय अ मेसोडर्म इज कॉल्ड एज सीलोम। तो जिनके अंदर एनिमल्स प्रोसेसिंग सीलोम आर कॉल्ड एज सीलोमेट्स। जिनके अंदर सर ये इनका एग्जाम्पल क्या है? एनालिड से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला सीलोमेट्स कहाँ से स्टार्ट होता है? तो फर्स्ट वन जो है वो कौन है? एनालिडा है, ठीक है। एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, काइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ऑल दीज आर सीलोमेट्स, राइट। In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं? सीडोसीलोम कहते हैं। एंड एनिमल जिनके अंदर इसको ये प्रेजेंट होता है उनको हम सीडोसीलोमेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल इज एस्केलमिंथीस। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चा। और जिनके अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है उनको हम एसिलोमेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेटीहेल्मिंथ। तो देखिए यहाँ पर ये सिलोमेट का एग्जांपल दिया गया है। देखिए ये बीच में जो प्रेजेंट है, ये वाला पोर्शन जो प्रेजेंट है, ये क्या है बच्चा? ये सीलोम है, बॉडी कैविटी है ना। ये कैविटी प्रेजेंट आ रही है, राइट। इसके अंदर देखिए पाउचेस बने हुए हैं, ये पाउचेस बने हुए हैं, है ना। दिस इज सीडोसिलोमेट। और यहाँ पे देखिए कोई बॉडी कैविटी नहीं है, देयर इज नो बॉडी कैविटी। तो इसके अंदर दीज आर एसिलोमेट्स, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सीलोम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। PYQ बनता है बच्चे इससे। नेक्स्ट आता है सेगमेंटेशन। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट some organs. For example, in earthworm, the body shows this pattern is called as metameric segmentation, ठीक है। And the phenomenon is known as metabolism, ठीक है। आप लोगों ने देखा है कि जो अर्थवर्म होता है उसकी बॉडी के ऊपर इस तरीके से सेगमेंटेशंस प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं बच्चा, है ना। और ये इंटरनली प्लस एक्सटर्नली होते हैं, राइट।
सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। ठीक है बच्चे। देन बात आती है नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। ठीक है, तो एनिमल जिनके अंदर with notochord are called as chordates, and those animals which do not form this structure are called as non-chordates, porifera to echinodermata। ठीक है बच्चे, so this one is again important। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमें कॉर्डेट जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और नॉन कॉर्डेट जिनके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। ठीक है बच्चा। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए, किंगडम एनिमेलिया है, दैट इज मल्टी सेलुलर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल है, और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाता है बच्चे, पॉलीफेरा आ जाता है। मोस्टली एसिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट्स होते हैं। ठीक है, जो टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है, यहाँ पे हम रेडियल और बायलेटरल की बात करते हैं। रेडियल के अंदर आ जाता है एसिलोमेटा, जिसके अंदर हमारे पास सिलेंट्रेटा आ जाएगा और टीनोफोरा आ जाएगा। ठीक है, और फिर बाइलेटरल की बात करें तो बाइलेटरल में एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स। तो एसिलोमेट्स में क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। सीडोसिलोमेट्स के अंदर एस्केल्मेंथीज, एंड जिनके अंदर ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडेमेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है बच्चे। कॉर्डेटा के अंदर जो है फिर हमारे पास बात आ जाएगी साइक्लोस्टोम्स की, पाइसेस की बात आ जाएगी, प्रोटोकॉर्डेट्स की बात आ जाएगी, फिशेस की बात आ जाएगी, एम्फीबिया हैं, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, सो दिस इज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स। ठीक है बच्चे। फिर अब आपके बुक में एक टेबल दिया गया है, ये एक टेबल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेबल क्या बताता है बच्चे, दिस टेबल गिव्स द कंपैरिजन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स के अंदर क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इसके ऊपर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से इसके डॉर्सल साइड में जहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे एक हॉलो टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज नर्व कॉर्ड। राइट, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। यहाँ पे देखिए फेरिंग्स के रीजन पे यहाँ पे गिल स्लिट्स हैं। स्लिट्स का मतलब क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग्स, कट्स होते हैं ना। हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट जो होगा वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा, एंड पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट। ये देखिए, पोस्ट एनल टेल इज, एनल पार्ट इज प्रेजेंट। ठीक है, नॉन कॉर्डेट में क्या है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड एंड डबल, गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, एंड पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है बच्चा, तो एक ये वाला इम्पॉर्टेंट टेबल है आप लोगों के लिए, इम्पॉर्टेंट टेबल है, PYQ है बच्चा ये। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द मेंबर्स ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा पॉजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रॉयनिक पीरियड। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात की कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। अगर ये नोटोकॉर्ड एम्ब्रॉयनिक स्टेज में प्रेजेंट है ना, और द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट, तो ये क्या बन जाते हैं, वर्टिब्रेटा बन जाते हैं। ठीक है बच्चे, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इज कॉल्ड एज, देखो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉर्डेट हो जाएंगे। राइट, और वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट, तो ये क्या है, वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा है। ठीक है बच्चे, तो अगर हम बात करें, कॉर्डेट्स आर प्रोटोकॉर्डेट प्लस वर्टिब्रेट्स। ठीक है बच्चे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बहुत PYQ बनते हैं। 2022 का क्वेश्चन आया, अभी हम देखेंगे, चेक करेंगे। तो देखिए,
Thus all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrates. ठीक है बच्चा, क्या ये बात समझ में आई? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लेंगे अपनी बुक के अंदर ये। ठीक है, ये PYQ है बच्चा आपका। ठीक, beside the basic chordate characters, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 or 4 chambers, kidney for excretion and osmoregulation and paired appendages which may be fins or the limbs। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी ये पॉइंट जो था वो इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ठीक है बच्चे, नाउ दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइलेंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइला इन एनिमल किंगडम। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिफरेंट फाइलम्स दिए हुए, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, है ना। इस तरीके से सिमेट्री की बात आ जाएगी कि डिफरेंट वेरियस टाइप्स हैं, रेडियल भी होगा पॉरीफेरा के अंदर, एसिमेट्रिकल भी होता है। सिलेंट्रेटा जो है ये रेडियल है, टीनोफोरा भी। बाकी ये सारे के सारे कैसे हैं, बाइलेटरल हैं। सिर्फ अकाइनोडर्मेटा कैसा है, रेडियल सिमेट्री है। ठीक है बच्चे, फिर सीलोम्स की बात आ जाती है, इन सब में एब्सेंट है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, सीडोसिलोमेटा है, और इन सब के अंदर क्या है, ऑल दीज आर सिलोमेट्स। ठीक, सेगमेंटेशन की बात करें तो इनके अंदर एब्सेंट है, एब्सेंट है, एब्सेंट है, एब्सेंट है, एब्सेंट है। सबसे पहले कहाँ से प्रेजेंट आता है, एनालिडा से, एनालिडा सबसे पहले सेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। मोलस्का में देखिए एब्सेंट है, एकाइनोडर्म्स में एब्सेंट है, हेमिकॉर्डेटा में एब्सेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे से कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स दिए गए हैं कि क्या क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स आएंगे, ये देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा इंपॉर्टेंट है। तो दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। PYQ बहुत सारे इससे आते हैं बच्चे। ठीक है, तो इस टेबल को आप लोगों ने अच्छे से देखना है। अब इसके बेसिस पे अगर हम NCERT का क्वेश्चन देखें तो एक NCERT का क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, द सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सेगमेंटेशन सबसे पहले किस में होता है, एनालिडा में स्टार्ट हो जाता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। ठीक है बच्चा, वाटर वस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग। तो ये वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या है, एकाइनोडर्म्स में आता है। ठीक है बच्चे, तो ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। ठीक है बेटा, अब हम लोग कुछ PYQs देख लेते हैं। तो PYQ देखिए बच्चे, नीट 2022 में, नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज एजर्शन एंड द अदर वन इज लेबल एज रीजन। ठीक है, एजर्शन क्या दे रहा है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज राइट। सारे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं कॉर्डेट्स होते हैं, है ना, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। क्यों बोला हमने, क्योंकि कॉर्डेट्स आर इज इक्वल टू प्रोटोकॉर्डेट प्लस वर्टिब्रेट्स, यही होते हैं बच्चे, है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट्स, सो दिस रीजन इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द A। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। ठीक है बेटा, फिर और क्वेश्चन देख लेते हैं जो भी हमने पढ़ा उसके बेसिस पे। बाकी PYQ जो है अभी नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए, बाइलेटरल सिमेट्री एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय। तो बाइलेटरल सिमेट्री एंड एसिलोमेट एनिमल्स जो हैं वो किन के अंदर होता है, एग्जाम्प्लीफाइड बाय किसके अंदर होगा, देखिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आ जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और एसिलोमेट होते हैं। ठीक है बच्चे, क्योंकि एस्केल्मिन्थीज जो हैं ये सीडोसिलोमेट होते हैं और एनालिडा एंड टीनोफोरा जो होते हैं दीज आर सिलोमेट, दीज आर सिलोमेट्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा,
फिर देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया नीट 2020 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा। क्या बोला गया है, इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। क्या बोला जा रहा है, थ्रू आउट देयर लाइफ बोला जा रहा है। तो क्या ये सही है? ये देखिए अभी इसमें से हमें क्या बताना है, इसमें से हमें बताना है कि ट्रू कौन कौन सा है। तो ये जो स्टेटमेंट है बच्चे गलत है, यूरोकॉर्डेट में जो है थ्रू आउट देयर लाइफ प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इन वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रॉयनिक पीरियड ओनली, तो दिस वन इज ट्रू क्योंकि बाद में वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड हॉलो, बिल्कुल सही बात है, ये भी ठीक है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। Chordata is divided into three subphyla, hemichordata, tunicata and cephalochordata. So this statement is wrong. Hemichordata is invertebrate, tunicata and cephalochordata are urochordate और उसके अलावा क्या होते हैं, vertebrates होते हैं। ठीक है बच्चे, तो दिस स्टेटमेंट अगेन फॉल्स। तो हमें क्या क्या सही है इसमें, बी सही है और सी सही है, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। सो बेटा दीज वर द सम ऑफ द PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बाकी जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम लोगों ने बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, चलिए गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर बेटा। और कोई भी डाउट होगा तो क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप अपनी क्लास के टाइमिंग पे पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।